हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में जामिल इस्लामी में वैसे स्टूडेंट जो खासकर लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। आज हम इस वीडियो में जामिल इस्लामी के अंदर जो भी लैंग्वेज कोर्स है उसके एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। वीडियो एंड तक देखिए, काफ़ी हेल्पफुल होने वाला होगा। चाहे वो एग्ज़ाम पैटर्न हो, एलिजिबिलिटी हो, कोर्सेज़ को लेकर फ़ी हो, सीट्स हो। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे और जो एडमिशन प्रोसेस को लेकर या तैयारी कैसे करें, इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ये वीडियो यूँ समझ लीजिए कि लैंग्वेज कोर्स को लेकर जो जामिया में है या फिर फॉरेन लैंग्वेज के जो कोर्सेस है उसके बारे में डिटेल में आपको जानकारी मिल पाएगा। सबसे पहले तो आपके कॉमन सा सवाल होगा फॉर्म्स को लेकर। तो फॉर्म्स और एंट्रेंस को लेकर मैं बताना चाहूँगा कि लैंग्वेज कोर्स का जो फॉर्म आने वाला होगा जाम में, वो आपका ठीक मार्च के मंथ में आएगा और एंट्रेंस एग्ज़ाम जो इसका होगा वो मई के मंथ में होगा। बट इसमें समझने वाली बात यह है कि सभी कोर्स का नहीं, यानी कि जामिया के अंदर जो लैंग्वेज कोर्स है उसमें जो 4-5 कोर्स जो मेन है लैंग्वेज कोर्स, उनका एंट्रेंस जो है CUET के थ्रू होगा और जो भी मेरिट बनेंगे उसी के बेस पे आपको जामिया में एडमिशन मिलेगा। लेकिन याद रखने वाली बात ये होगा कि CUET के फॉर्म फिल करेंगे उसमें आपको जामिया सेलेक्ट करना पड़ेगा और लैंग्वेज का जो कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं वो कोर्स सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसको CUET का फॉर्म फिल करना पड़ेगा और उसके बाद फिर आपको जामिया का भी फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अभी वो मैं आपको पहले दिखा दूँ, उसके बाद आप बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे कि जामिया के अंदर जो फॉरेन लैंग्वेज का कोर्स है, देखिए जैसे टर्किश हो गया, संस्कृत, फ्रेंच, स्पेनिश और कोरियन, ये सभी ऐसे हैं जो 5 कोर लैंग्वेज कोर्स है जामिया के अंदर। यानी जामिया के अंदर जैसे यूजुअली जामिया का जो फॉरेन लैंग्वेज का कोर्स है, एक टर्किश हो गया, फ्रेंच, स्पेनिश और उसके बाद कोरियन, यूजुअली यही सारे हैं। इसके अलावा और कोर्स लैंग्वेज में नहीं है जामिया में, खासकर फॉरेन लैंग्वेज। इसके अलावा अगर आप बात करें तो हिंदी हो गया, उर्दू हो गया और संस्कृत, ये इंडियन लैंग्वेज कोर्स हो गया। ये सभी कोर्स भी जो है वो CUET में जा चुके हैं। अब आप इसके मेन इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़िएगा, क्या यहाँ पे कहा जा रहा है। जैसे अगर किसी स्टूडेंट को, यहाँ पे ये रहा इसका डिटेल इस वाले सेक्शन में कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर किसी स्टूडेंट को जो मैंने कोर्स अभी दिखाया 5-6 कोर्स जो भी हो, अगर उसमें एडमिशन लेना है तो पहले ये करें कि NTA का फॉर्म फिल करिए। उसके बाद आपका जो CUET 23 जो देंगे उसमें जो भी मेरिट आएगा उसी के बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा। तीसरी बात ये भी कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट CUET के फॉर्म फिल करेंगे उनको जामिया का भी फॉर्म फिल करना होगा। अभी आपका सवाल होगा कि जामिया का खाली सिर्फ फॉर्म फिल करना है, इसका एंट्रेंस देने की ज़रूरत नहीं है, मतलब CUET का सिर्फ एंट्रेंस देना पड़ेगा। जामिया में एडमिशन के लिए सिंपली आपको सिर्फ जामिया का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अब सवाल होगा जामिया का फॉर्म कब फिल करेंगे, तो वो मार्च के मंथ में सभी का फॉर्म्स आता है, जैसे वो उसके बाकी कोर्स का आता है, तो CUET का भी फॉर्म्स आया हुआ रहेगा और उस टाइम आपको जामिया का भी फॉर्म फिल करना होगा और आपको CUET का भी, क्योंकि दोनों का फॉर्म लगभग उसी टाइम आने वाले हैं, मार्च के आसपास में आने वाला है। आप थोड़ा सा अपडेटेड रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। सिंपल सी बात आप ये जानिए कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, एक तो CUET का फॉर्म फिल करके CUET का टेस्ट देना पड़ेगा और उस यूनिवर्सिटी का भी फॉर्म फिल करना पड़ेगा। यही है। अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम पे भी हमसे पूछ सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं लैंग्वेज कोर्स को लेकर कि लैंग्वेज कोर्स का फॉर्म के बारे में और एंट्रेंस के बारे में तो पता चल गया। अब हम बात करते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्या है और इसके बाद आपको किस बेस पे एडमिशन मिलेगा, मतलब क्या रहेगा, प्रोसीजर क्या रहेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर आप टर्किश में लेना चाहते हैं या संस्कृत में या फ्रेंच, स्पेनिश या कोरियन में लेना चाहते हैं, ये सारे लैंग्वेज कोर्स है। इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, सब में अगर इसमें से किसी में भी एडमिशन लेना चाहते तो पहले क्या है, अगर आप लैंग्वेज कोर्स के खासकर टर्किश, संस्कृत, फ्रेंच, स्पेनिश और कोरियन और इसके अलावा पर्शियन, इनमें से अगर किसी में एडमिशन लेना चाहते हैं, पर्शियन भी है, तो इनमें से अगर किसी में एडमिशन लेना चाहते तो सिर्फ आपका जनरल टेस्ट में जो मार्क्स आएगा उसी के बेस पे आपको जामिया में एडमिशन मिलेगा। हो सकता है अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग बेस पे एडमिशन ले रहा हो, बट जामिया में अगर आपको एडमिशन लेना है तो CUET में जो जनरल टेस्ट का मार्क्स आएगा, मेरिट आएगा, उसी के बेस पे आपको जामिया में एडमिशन मिलेगा। ये पहली बात होगी। यानी ये समझिए कि एग्ज़ाम पैटर्न हो गया, मतलब आपको जनरल टेस्ट की तैयारी करना है और उसी के बेस पे आपको जामिया में एडमिशन मिलेगा। ये सारे लैंग्वेज का कोर्स जो मैंने नाम लिया। वैसे हाँ, अगर हिस्ट्री में दे रहे हैं तो हिस्ट्री का पढ़ना होगा, हिंदी के लिए हिंदी पढ़ना होगा, उर्दू के लिए उर्दू पढ़ना होगा, ये अलग हो गए। ये भी लैंग्वेज ही है कि हिंदी भी एक लैंग्वेज कोर्स है, उर्दू भी एक लैंग्वेज कोर्स है। इसके अलावा संस्कृत में आपको जनरल टेस्ट के थ्रू ही जामिया में एडमिशन मिलेगा, सिर्फ जनरल टेस्ट के बेस पे। तो ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न हो गया। अब जनरल टेस्ट का आप मालूम है कि कितने नंबर का पेपर होता है, 250 मार्क्स का पेपर होता है और उसमें आपको CUET का पेपर देना होगा और CUET का पेपर तो होगा ही, लेकिन आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी कंप्यूटर पे बैठ के आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा और ये एग्ज़ाम आप कहीं भी दे सकते हैं, आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि जब आप CUET का फॉर्म फिल करेंगे तो आपसे आपका सेंटर पूछा कहाँ लेना चाहते हैं, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो अपने डिस्ट्रिक्ट में ही इसका टेस्ट दे सकते हैं। दूसरा ये कि कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी कि एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन होंगे और आपको कंप्यूटर के थ्रू ही आपको यानी सबमिट करना पड़ेगा। इस तरीके से आपका पेपर होगा। फिर जब आप रिजल्ट आएंगे तो मेरिट के बेस पे आपको फिर जामिया में एडमिशन मिलेगा, लेकिन याद रखिए उसके लिए आपको जामिया का फॉर्म फिल करना होगा। फिलहाल फॉर्म्स को लेकर, एग्जाम पैटर्न को लेकर, एडमिशन प्रोसेस को लेकर इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया।
अब हम कोर्स से रिलेटेड थोड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में आपको बता देना चाह रहे हैं कि मान लिया अगर आप लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा है। आप ये देखिए कि इन्होंने जो है वैसे बता दिया है। देखिए फ्रेंच स्पेनिश, मैं सिर्फ 2 का एग्जांपल लेता हूँ, बाकी सारा खुद समझ लीजिएगा, कोई अलग नहीं है। मतलब ये कि फ्रेंच स्पेनिश में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो पहला ये करें कि एंट्रेंस आप किसका देंगे, CUT का देंगे, फिर रिजल्ट एक्सपेक्टेड दिया है, बट इन्होंने यहाँ इस वाले सेक्शन में देखिए मेंशन किया, आप देखिए यहाँ पे। तो अभी हम क्या करते हैं, ये रहा सेक्शन, आपको यहाँ से अभी मैं इसको जूम करके मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये रहा। तो सिंपल सी बात है, जामिया के अंदर अगर आपको लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन चाहिए, एटलीस्ट 12th में कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए। ये 50% हो सकता है आपका साइंस बैकग्राउंड से हो या आर्ट्स या कॉमर्स, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, यानी PCB PCM किसी भी बैकग्राउंड से हो, एटलीस्ट आपका 50% है। आप जामिया के लैंग्वेज कोर्स, चाहे वो फ्रेंच हो, स्पेनिश हो, कोरियन हो, तर्किश हो, पर्शियन हो, या फिर संस्कृत हो, या फिर हिंदी हो, इंग्लिश, उर्दू, इंग्लिश को छोड़कर उर्दू, इन सब में आपको एडमिशन मिल सकता है सिर्फ 12th में 50% अगर है तो। मगर याद रखिए ये आपका मेरिट चेक होगा। अगर हम बात करें एंट्रेंस का, तो टॉप मोस्ट मार्क्स जिसका होगा उसी को एंट्रेंस में मेरिट लिस्ट में नाम आएगा और उसी स्टूडेंट को एडमिशन मिलेगा। मतलब आप ये समझिए कि ये जो 50% है, जब आप एडमिशन लेने जाएंगे उस टाइम आपका 12th का मार्कशीट चेक किया जाएगा तब मिलेगा। पर मेरिट में नाम आने के लिए आपके CUT के में एंट्रेंस में जो भी मार्क्स आएंगे, टॉप मोस्ट मार्क्स, उनको एडमिशन मिलेगा जामिया के फॉरेन लैंग्वेज। फॉरेन लैंग्वेज कौन कौन से कोर्स है मैंने बता दिया, पर्शियन, संस्कृत तो फॉरेन लैंग्वेज नहीं है, पर्शियन हो गया, स्पेनिश हो गया, फ्रेंच हो गया, कोरियन हो गया, तर्किश हो गया। इसके अलावा बाकी जो कोर्स है वो इंडियन कोर्स है, जैसे कि संस्कृत हो गया, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, सबका अलग अलग है। बट ये 5 का कंबाइन है, इसमें CUT के थ्रू, एक्सेप्ट इंग्लिश छोड़कर सब में CUT के थ्रू एडमिशन मिलेगा, जो कोर्स का नाम अभी मैंने लिया। तो यहाँ पे मैंने आपको एलिजिबिलिटी बता दिया। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूँ कि जामिया के अंदर रिजर्वेशन पॉलिसीज़ भी है, चाहे वो CUT के थ्रू ये दें या किसी भी। ऐसे समझिए पहले कि 30% मुस्लिम स्टूडेंट के लिए रिजर्व है, 10% मुस्लिम वुमेन के लिए, 10% मुस्लिम OBC के लिए, यानी 50% रिजर्व हो गया। रिमेनिंग जो 50% है वो बाकी लोगों के लिए है। इसके अलावा एडिशनल 5% इंटरनल स्टूडेंट, जामिया इंटरनल स्टूडेंट के लिए है। इसके अलावा कश्मीरी माइग्रेंट, कश्मीरी स्टूडेंट, बाकी आउटस्टैंडिंग प्लेयर हो, उनको भी यहाँ पे एडमिशन मिलेगा स्पोर्ट्स के थ्रू। यानी स्पोर्ट्स समझ रहे हैं ना, आपका क्रिकेट में या किसी में भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसी के बेस पे एडमिशन मिलेगा। ये हो गया एडमिशन को लेकर। अब हम बात करते हैं आपके एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, कि आपके कोर्स का फ़ी और सीट्स। इससे पहले थोड़ा सा हम फॉर्म्स के बारे में भी बता दें। यूजुअली जामिया के फॉर्म फिल करने का जो चार्जेस पे करना पड़ता है, चाहे CUT के स्टूडेंट ही नहीं हो, आपको 550 रुपीज़ पर फॉर्म, एक फॉर्म का यानी एक कोर्स का आपको 550 रुपीज़ पे करना पड़ेगा जब आप जामिया के फॉर्म फिल कर रहे होंगे। अगर मान लीजिए 4 से 5 कोर्स फॉर्म डालते हैं तो आपको 4 से 5 कोर्स को 5 से मल्टीप्लाई कर दी, 500 से जो भी बिल बनेंगे वो आपको पे करना पड़ेगा फॉर्म फिल करने वक्त। जैसे कि आप लैंग्वेज कोर्स में देखिए, फॉरेन लैंग्वेज के अंदर जामिया में कोरियन, तर्किश, फ्रेंच, इन सब का देखिए अब तो ये 4 ईयर का हो चुका है आपका लैंग्वेज भी, पहला दूसरा, सब में सीट्स देखिए, सबका फी स्ट्रक्चर देख लीजिए। वैसे तर्किश का जो है और कोरियन का देखा जाए तो 15,000 है, यानी 15,000, 7,200 तर्किश का है, फ्रेंच का 7,200 है। ये फ़ी हो गया। सीट्स देख सकते हैं सब में लगभग फिक्स है, दिखा दिया गया है। इसके अलावा और अगर हम बात करें यहाँ पे, तो संस्कृत वाले में, संस्कृत में 40 सीट्स है, 7,200 ये है। पर्शियन में अगर हम बात करें तो इसमें 6,700 पेमेंट करना पड़ेगा। ये फ़ी स्ट्रक्चर हो गया। तर्किश का भी फ़ी स्ट्रक्चर सेम ही है और नंबर ऑफ़ सीट्स सेम है। तो मैंने आपको फ़ीस को लेकर भी और फॉर्म्स को लेकर भी सारी चीज़ बता दिया। आप चाहें तो जामिया में 2 से 3 फॉर्म भी फिल कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। एट द एंड में एक बात ऐड कर दें कि जामिया के लिए जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं इस बार अलग अलग कोर्सेज़ का, चाहे वो CUT का हो, तो 2-3 इनिशिएटिव बहुत जल्द दिया जाएगा। एक तो ऑलरेडी ऑनगोइंग है, अगर कोई स्टूडेंट लैंग्वेज कोर्स के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, स्टूडेंट फो के बिहाफ में फ्रेश बैच स्टार्ट किया, आप ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट ईयर हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट लैंग्वेज कोर्स में सेलेक्टेड हैं, तो आप भी उसका पार्ट बन सकते हैं। एक राइट वर्ड आपको गाइडेंस, स्ट्रैटेजी, मटेरियल आपको 24 आवर, इसके अलावा आपको जो भी पढ़ाया जाएगा PDF, लाइव क्लासेस का सीन रहेगा, तो सारी चीज़ आपको बड़े ही अफोर्डेबल और नॉर्मल चार्ज पे रहेगा। ये पहला इनिशिएटिव ऑनगोइंग है। दूसरा ये है कि हम लोगों ने ऑलरेडी ग्रुप बना रखा है, जहाँ पे हम 1-to-1 इंटरेक्ट भी होते हैं, या कुछ स्टूडेंट का जो डाउट्स होता है वो हम चेक करते हैं, तो उसके लिए भी हमने एक ग्रुप बना रखा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप है, आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। तीसरी बात ये है कि अगर ग्रुप में ज्वाइन रहिए, फिर टेलीग्राम का भी लिंक है, वहाँ भी आप कनेक्टेड रहेंगे। बहुत जल्द जो है आप लोग के लिए, जैसे
सोशल अवेयरनेस का जो क्वेश्चन आता है, जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन आता है, या जीके का जो क्वेश्चन हो गया, इसको जो है इसका लेक्चर आपको मिलेगा इस यूट्यूब चैनल पे। तो एक तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ग्रुप में ज्वाइन रहेगा तो आपको ग्रुप में सारी चीज़ें टाइम टू टाइम पता चलता रहेगा। कई सारे इनिशिएटिव एंट्रेंस तक आपको लिए जाएंगे, इसमें अल्टीमेटली आपको ही फायदा होगा। तो इस वजह से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। अल्टीमेटली ये वीडियो लैंग्वेज कोर्स को लेकर एडमिशन प्रोसेस मैंने बता दिया कैसे होने वाला होगा। सिंपल सी बात है, इन शॉर्ट में बता देते हैं कि सबसे पहले लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन के लिए आपको CUT का एंट्रेंस देना पड़ेगा। इसके लिए CUT का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। इस फॉर्म जो है CUT का ठीक फेब से मार्च के आसपास में आएगा। इसके अलावा अगर आपको जामिया में एडमिशन चाहिए तो जामिया में आपको एडमिशन के लिए जामिया का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। और जामिया का फॉर्म कब आएगा? मार्च में आएगा। लेकिन इसमें पहले ये बात ऐड कर ली कि CUT में एडमिशन लेने के लिए आपको जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए उस यूनिवर्सिटी को भी सिलेक्ट करना पड़ेगा CUT का फॉर्म फिल करने टाइम। और कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं वो कोर्स भी सिलेक्ट करना होगा, तभी आपको उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। मान लीजिए जामिया मिलेगा तो ये होगा। इस बात को समझ लीजिए, दिमाग में अच्छे से समझ लीजिए। इसके अलावा कोई भी डाउट्स क्वेरी होता है कमेंट